हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए फिर से आज हम ऑप्टिक्स का पार्ट 2 लाए हुए हैं और इस पार्ट 2 में कुछ विशेषताएं रह गई है प्रकाश की, उसे बताएंगे। और इसके बाद वाले जो भी टॉपिक आएंगे, पार्ट आएंगे, उसमें हम बताने वाले हैं दर्पण के बारे में, है ना। तो प्रकाश के बारे में लगभग सारी जानकारियाँ हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यदि आप उस चीज़ को देखना चाहते हैं, और देखना ही चाहिए, किसी चीज़ को यदि बेसिक से आप देखते हैं तो वाकई वो चीज़ें समझ में आती है। तो आप उन चीज़ों को देखिएगा और इसके लिए हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जो होंगे उसमें लिंक डाल देंगे। तो आज चलिए शुरुआत करते हैं प्रकाश के बारे में फिर से, ये दूसरे पार्ट में। देखिए, प्रकाश के बारे में हम बता दिए थे कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो तरंग के रूप में संचरित होती है। ये भी बता दिए थे कि प्रकाश दो रूपों में पाई जाती है, एक तरंग में, एक कण में, है ना। तो आज हम अब यहाँ से बात शुरू करेंगे। प्रकाश के बारे में तो पढ़ लिए हैं, अब प्रकाश की किरण, है ना। आपको पता है, पिछले वीडियो में बताए हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा पर चलती है। तो जब भी प्रकाश यदि किसी सरल रेखा पर चलती है, ये प्रकाश, ये सरल रेखा हो गया, और इस पे चल रही है यदि प्रकाश, है ना, तो इसे क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, है ना। जब भी कोई प्रकाश चले एक सरल पथ पर तो उसे क्या कहेंगे? प्रकाश की किरण, है ना। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि यदि प्रकाश कोई चलती होगी तो एक ही किरण तो नहीं निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती होगी। तो यदि जब प्रकाश की किरणें एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, यानी जब प्रकाश की किरणें समूह में चले तो उन किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। किरण पुंज, किरण पुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलते हैं। अब बात यही नहीं रुकता है, किरण पुंज तो हो गया। अब यदि बात करें कि किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, तो किरण पुंज होती है भाई 3 प्रकार की। किरण पुंज के प्रकार कितने होते हैं? 3। कौन कौन सी होती है? तो पहला हम लोग का होता है समांतर, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहेंगे? जब भी प्रकाश की किरणें समूह में चले, है ना, और उसमें सभी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर हों, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग का? समांतर किरण पुंज। क्या कहलाएगा? समांतर किरण पुंज। और बता दें कि यही किरण जो होती है अधिक दूर तक जाती है ना, यानी सर्च लाइट में हम लोग इसी किरण का प्रयोग करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट कौन सी होगी? तो नेक्स्ट हम लोग का जो होगा वो होगा दो नंबर, दूसरा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा आता है हम लोग का अभिसारी, अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज होगा। इस किरण पुंज में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जो होती है ना, अब इसे मिटा देते हैं। इसमें जो होता है प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर ना होकर एक बिंदु पर आकर मिलती है। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है और उसे क्या होता है, यहाँ पर आकर के मिल जाती है, यहाँ पे आके मिल जाती है। और मिल जाती है तो ये क्या कहलाता है? अभिसारी किरण पुंज। अभी सटा है, अभिसारी मतलब अभी आके सटा है ना, मतलब प्रकाश पहले से सटा नहीं था, अभी आके प्रकाश सटा है, यानी अभिसारी है ना। तो ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाती है ना। उसके बाद यदि बात करें हम लोग का कौन सा हो जाएगा, तो हम लोग का हो जाएगा अपसारी, अपसारी।
अपसारी किरणपुंज में क्या होता है? अपसारी, अपसारी यानी अब सारा फैल गया, अब सारा फैल गया यानी अपसारी। पहले नहीं फैला था लेकिन अब सारा फैल गया तो अपसारित हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये प्रकाश स्रोत है, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद प्रकाश की किरणें जो है वो अलग अलग हो जाती है ना, फैलने लगती है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? अपसारी किरणपुंज। आई होप ये जो भी बातें हम बताए हैं अभी आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। यदि प्रकाश कहीं से निकलता है, ये सब यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से तो कहीं ना कहीं किसी वस्तु से निकलता होगा ना। तो बात करते हैं हम क्या? प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत के बारे में बात करें तो जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकले उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश स्रोत कहेंगे। समझ में आया? जिससे प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब बातें आती है क्या कि प्रकाश स्रोत तो सूरज से भी निकलता है, यहाँ लाइट जल रहा है उससे भी निकलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है और कुछ चीज़ें क्या है हमारे यहाँ बनाया गया है। तो ये प्रकाश स्रोतें होती है दो प्रकार की। एक कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक, और एक कौन सा हो जाएगा? कृत्रिम। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे और कृत्रिम प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे? थोड़ा सा आप यदि सोचते हैं तो ऐसे भी बता सकते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत मतलब जो प्राकृतिक के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया हुआ है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। यदि बात करें कृत्रिम प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे तो जो मनुष्य बनाया है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के यदि हम एग्जाम्पल में लें कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के रूप में कार्य करती है या प्रकाश देती है, तो पहला हो गया सूर्य, दूसरा क्या हो गया? जुगनू। एक कीड़ा होता है, जब रातों में जलता है तो उसके पूंछ में लाइट जलता है, ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के रूप में माना जाता है। तीसरा हो गया तारे, इनके पास भी अपना प्रकाश होता है। और कृत्रिम प्रकाश का मतलब क्या हुआ कि जिनसे प्रकाश निकलता है लेकिन वो भगवान या प्रकृति के द्वारा नहीं बनाए हुए हैं, वो हमारे यहाँ हाथों से बनाए हैं। जैसे क्या हुआ? बल्ब, टार्च, है ना, लालटेन, इत्यादि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसे मनुष्य ने बनाया है और इससे भी प्रकाश निकलती है। अब यदि बात करते हैं हम लोग कि ठीक है प्रकाश तो प्रकृति के द्वारा कुछ वस्तुएं दी है उससे भी निकलता है और कृत्रिम के द्वारा दी गई है उससे भी निकलता है, लेकिन प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तुओं को दो वर्गों में बांट दिया गया है, वो चाहे प्राकृतिक हो तो या कृत्रिम हो तो। अब इसमें किस प्रकार से बांटा गया है तो उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर जो वस्तु है वो कितने वर्गों में बांट दी गई है? दो। कौन कौन सी जी? तो वो वस्तुएं हो गई है हम लोग का, एक तो होता है प्रदीप्त और दूसरा होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त किसे कहेंगे? अप्रदीप्त किसे कहेंगे? तो प्रदीप्त उसे कहेंगे जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, किसी दूसरी के भरोसे ना हो, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त वस्तु, है ना। जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु, जो नहीं करता है उसे अप्रदीप्त।
प्रदीप्त के उदाहरण सूर्य हो गए, तारे हो गए, जुगनू हो गई, इसके अलावा जलता बल्ब हो गया, जलता हुआ बल्ब। अब बात आती है हम लोग का अप्रदीप्त की। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे ही हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु। जैसे क्या हो गया? चंद्रमा, चंद्रमा हो गया। अब भैया कहेंगे कि चंद्रमा तो हम लोग को दिखता है कि प्रकाश दे रहा है, तो वास्तव में बाबू चंद्रमा प्रकाश नहीं देता है, वो सूर्य के द्वारा जो प्रकाश दिया जाता है उसी के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है ना। अगले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में हम बताए भी थे कि जो सूर्य से प्रकाश जाता है चंद्रमा पर और चंद्रमा से पृथ्वी पर आता है तो उसे 1.28 सेकेंड समय लगता है पृथ्वी पर आने में, और उसी से हम लोग देख पाते हैं चंद्रमा को। अब चंद्रमा हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा? ईंट हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, है ना, ये पेंसिल हो जाएगा, ये सभी चीजें अप्रदीप्त हो गई, है ना। तो एक तो हो गया कि उत्सर्जन के आधार पर हम वस्तु को दो वर्गों में बांट दिए, है ना। अब लाइट थोड़ा सा चमक रहा है ना। तो इसके आधार पर हम लोग बांट दिए। अब नेक्स्ट क्या आता है कि भाई यदि प्रकाश आवागमन करती है तो उसके आधार पर भी तो वस्तुओं को बांटा गया होगा। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर बांट दिए, तो हम उसके बाद क्या करेंगे कि प्रकाश के आवागमन के आधार पर, है ना, प्रकाश के आवागमन या प्रदर्शिता, है ना, के आधार पर यदि पदार्थ को बांटे हम लोग तो 3 भाग में बांट दिया जाता है। अब कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला क्या हो जाएगा? पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा क्या हो जाएगा? पारभासी। तीसरा क्या हो जाएगा? अपारदर्शी, अपारदर्शी, है ना। ये 3 चीजें हो गई, 3 वर्गों में बांट दिया गया। अब क्या होता है पारदर्शी मतलब, क्या होता है पारभासी मतलब, क्या होता है अपारदर्शी मतलब? तो पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश पार हो जाए, प्रकाश पार कर जाए, उसे क्या कहेंगे? पारदर्शी। एग्जाम्पल में हम लोग क्या देख सकते हैं? कांच हो गया, है ना, प्लास्टिक हो गया, उसके अलावा हम लोग का जल हो गया। इन सभी चीज़ों से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम लोग? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे, है ना। उसके बाद जिससे प्रकाश पार ना करे, जिससे प्रकाश पार ना करे, उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी कहेंगे। जैसे में क्या हो गया हम लोग का? कोयला हो गया, है ना, दीवार हो गया, ईंट हो गया, ये सभी चीज़ें क्या होती है? इससे प्रकाश पार नहीं कर पाता है ना। इसमें हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जल, कांच, है ना। इसमें लिख सकते हैं दीवार, ईंट, कोयला। जिससे प्रकाश पार ना करे वो क्या कहलाएगा हम लोग का? अपारदर्शी। लेकिन मैटर फंसता है पारभासी। पारभासी का मतलब क्या होता है? तो पारभासी का मतलब होता है कि वे वस्तु जिनसे प्रकाश पार तो होती है लेकिन बहुत कम मात्रा में पार कर पाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पारभासी कहते हैं। बहुत
कम या क्या हो जाएगा, या आंशिक रूप में, आंशिक मात्रा पार करे। आंशिक मात्रा पार करे तो उसे क्या कहेंगे, परभाषी कहेंगे। क्या कहेंगे, परभाषी। एग्जाम्पल पल में क्या हो जाएगा हम लोग का, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा तेल लगा कागज, कागज, उसके बाद घिसा कांच, उसके बाद बात करें बंद पलक, बंद पलक कैसे होगा, देखिएगा एकाएक यदि हम लोग कमरे में किसी सोए रहते हैं और एकाएक जब लाइट आती है तो लगता है कुछ दिखने लगा, एहसास हो जाता है कि लाइट आ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आँख का पलक है ना वो परभाषी की तरह कार्य करता है। पूरा तो प्रकाश नहीं जा पाता है लेकिन कुछ ना कुछ प्रकाश का भाग जाता है ना। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे कि अपारदर्शी वस्तु से किस तरह से छाया बनता है ना। क्यों सूर्य ग्रहण होता है, क्यों चंद्र ग्रहण होता है ना। छाया क्या है, उप छाया क्या है, प्रछाया क्या है, इस सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अब सीखेंगे, समझेंगे। देखिए आपको पता होगा अक्सर हम लोग देखते हैं परछाई बन जाता है, दिन में धूप में निकलते हैं तो हम लोग का परछाई अगल बगल में दिखता है। आप एक चीज़ें नोट किए होंगे कि परछाई कब और किस दिशा में बनता है। यदि हम इस तरह से खड़े हैं और सामने में सूर्य है तो पीछे की तरफ परछाई दिखता है, यदि पीछे सूर्य है तो आगे की तरफ क्या होता है, परछाई दिखता है। कारण यही होता है कि जब हम किसी वस्तु को रखते हैं और उस पर टॉर्च जलाते हैं तो वो वस्तु पारदर्शी है, यानी हम खड़े हैं पारदर्शी नहीं हैं, अपारदर्शी हैं, तो पीछे से क्या आ जाएगा, लाइट आएगा और जितने हमारे शरीर का जगह रहेगा, क्षेत्र रहेगा, उससे प्रकाश तो पार नहीं कर पाएगा। उतना दूर सामने क्या दिखेगा, अंधेरा दिखेगा। वही क्या कहलाता है, छाया। वही क्या कहलाता है, छाया। तो छाया हम लोग किसे कहेंगे, छाया। छाया क्या है, तो छाया यहाँ पे कोई वस्तु रख दिया गया, ये क्या हो गया, अपारदर्शी वस्तु जो है वो क्या है, पूर्ण रूप से काला है, अपारदर्शी है ना। काला है, अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु है। यहाँ हम टॉर्च जलाते हैं और यहाँ से प्रकाश निकलता है, प्रकाश तो निकलेगा, इधर से यदि प्रकाश जाना होगा तो जा भी सकता है, लेकिन यहाँ एक पर्दा होगा तो जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा यहाँ काला सा भाग बन जाता है और ये काला जो भाग बनता है वही क्या कहलाता है, हम लोग का छाया कहलाता है। अब छाया बनने की बातें किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, छाया जो बनता है बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है, तो ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किन बातों पर निर्भर करता है। तो छाया बनने के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है, छाया की निर्भरता अभी किन बात पर निर्भर करता है, तो पहला ये प्रकाश स्रोत हो गया, ये क्या है, टॉर्च प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत है ना, की आकार पर निर्भर करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, हम लोग का वस्तु और प्रकाश
स्रोत की दूरी, स्रोत के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी। तीसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, तो वस्तु की आकार, वस्तु की आकार। इन सभी चीज़ों पर निर्भर करता है कि प्रकाश स्रोत का आकार क्या है, वस्तु और प्रकाश के बीच की दूरी क्या है और वस्तु की आकार क्या है, इस पर छाया डिपेंडेंट करता है ना। अब यदि बात करते हैं कि किस तरह से प्रकाश स्रोत का आकार निर्भर करता है, जब बड़ा रहेगा प्रकाश स्रोत तो क्या होगा, जब छोटा रहेगा प्रकाश स्रोत तो क्या होगा। तो जब छोटा होगा तो देखेंगे क्या होगा, छोटा होगा तो जो छाया बनेगा, यहाँ वस्तु रहेगा, वो यहाँ छाया जो होगा इसकी आकार और इसकी आकार दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब प्रकाश स्रोत छोटा होगा तो वस्तु का आकार छाया का आकार क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन और इसमें केवल क्या होता है, छाया का निर्माण होगा। लेकिन जब प्रकाश स्रोत बड़ा हो तो इस कंडीशन में क्या होता है, एक तो छाया बनता ही है, उसके अलावे एक उप छाया बनता है। यहाँ पे जितनी बड़ी वस्तु है उतनी बड़ी वस्तु एक छाया बनेगी। यहाँ पे प्रकाश स्रोत थोड़ा बड़ा है, प्रकाश इस तरह से निकल रहा है ना, आगे जा रहा है, तो ये तो बन जाएगा पूरा गाढ़ा काला रंग का वस्तु के बराबर, ये बन जाएगा है ना। और इसके अलावा एक इसके साइड में बनेगा जो थोड़ा गाढ़ा रहेगा, मतलब फीका ही रहेगा ये। अब ये वास्तव में ये वस्तु जो है ना, वस्तु का छाया तो ये बन गया, लेकिन इसके बगल में जो चीज़ें दिख रहा है बड़े प्रकाश स्रोत होने के कारण, वो चीज़ें क्या है, तो वो चीज़ें है हम लोग का, ये हो गया छाया, और ये बड़ा वाला जो चीज़ें हो गया ये क्या हो गया, उप छाया। उप छाया, इसे क्या कहेंगे हम लोग, उप छाया कहते हैं। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और इन छाया बनने का कारण क्या क्या होता है और ये छाया बनने से हमारे प्रकृति में कौन कौन सी घटनाएं होती है, तो हम लोगों ने सुना होगा अक्सर चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में क्या होता है, चंद्र ग्रहण में ये मान लीजिए सूर्य हो गए और ये क्या हो जाते हैं हम लोग का, पृथ्वी है ना, सूर्य, और यहाँ आगे चंद्रमा। तो बीच में जब यहाँ पे होगा कि ये सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी, सूर्य के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाएगी तो उतने भाग क्या होंगे, इसका छाया इस पे पड़ने लगेगा, चंद्रमा पे, और चंद्रमा का वो भाग हमें दिखाई नहीं देता है, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। यदि बात करें सूर्य ग्रहण की, सूर्य ग्रहण की बात करें हम, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण में होता क्या है कि यहाँ पे जो सूर्य है ये इसके बीच में क्या आ जाता है हम लोग का, चंद्रमा, और यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग का, पृथ्वी। तो इसका जो छाया होता है ये कुछ भाग इसका क्या कर लेता है, घेर लेता है सूर्य का, और ये पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण होता है। तो आई होप ये सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास ताकि सभी लोग इससे जुड़ पाएँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।